Yo, what's up, guys? Hi, my name is Sahil, and you guys are watching Professional Magnet. आज हम लोग बैठ के यानी तुम्हारा भाई बैठ के रिएक्शन देने वाला है रैप बॉट की एक और वीडियो पे, और ऐसे टॉपिक पे जिसको लेके मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, जिसको लेके मेरे खुद के मन में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। हालांकि कल रात को मेरी हिट ह्यूमन से बात हुई और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही, ऐसी ऐसी बातों बातों में टॉपिक छिड़ गया था। लेकिन भाई अपना रैप बोर्ड हर चीज का डिटेल्ड क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस करके बताता है, ठीक है। तो मैं वो एनालिसिस सुनना चाहता हूँ, सुनने के लिए एक्साइटेड भी हूँ कि बंटाई रिकॉर्ड को क्या हो गया है। एक के बाद एक आर्टिस्ट साइन करी जा रहे हैं। आज की मेरी सुबह की लाइव स्ट्रीम, कल रात की लाइव स्ट्रीम भी मेरी इसी टॉपिक पे थी कि गेटिंग साइन टू बंटाई रिकॉर्ड्स। वो दिन दूर नहीं है जब एक रिएक्शन चैनल भी बंटाई रिकॉर्ड पे जाके साइन हो जाएगा। सो आई वांट टू सी कि क्या ऐसा बातें हैं जिसकी वजह से बंटाई रिकॉर्ड ने इतने सारे आर्टिस्ट को साइन किया है, और साथ में भाई ने स्ट्रीट टॉक का रिव्यू दिया है। तो स्ट्रीट टॉक का हमने गाना सुन ही लिया था, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में सुन लिया। जिसको देखना है मेरी लाइव स्ट्रीम का सबसे पहला ही ट्रैक वो है, आप जाके चेकआउट कर लेना। मेरे को सिर्फ टू मैनी आर्टिस्ट साइंड विद क्वेश्चन मार्क वो वाला पार्ट जानना है कि क्यों बंटाई रिकॉर्ड्स ने इतने आर्टिस्ट साइन किए। सो बिग शाउट आउट टू रैप बॉट एंड बिग अप्स बंटाई ने। भाई हर बार तुम पहले भाग जाते हो। एंड बिग अप्स फॉर हिज हार्ड वर्क जो वो डालता है। बाकी ऑफिशियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसने नहीं देखी देख लेना। एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। 13 आर्टिस्ट को ऑफिशियली साइन कर लिया है अपने रिकॉर्ड लेबल बंटाई रिकॉर्ड्स। हिटजोन, रिफिक्स, गॉश, फ्लोबो, स्वालिना, यंग गालिब, मिंटा, लोका, हिलैक, थोराट, मीमैक्स, और आज उन्होंने और 2 आर्टिस्ट को साइन कर लिया है, सेज और एक्सटेसी। ओके, सो क्वेश्चन हियर इज, इतने सारे एक्सटेसी प्रोड्यूसर है, रैप भी करता है भाई, और रिफिक्स तो भाई प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर भाई यार क्या सीन है। को साइन करना इतने कम टाइम इंटरवल पे, विल इट क्रिएट ए chaos एंड मिसमैनेजमेंट इन बंटाई रिकॉर्ड्स व्हिच मे इवेंचुअली लीड टू द डाउनफॉल ऑफ बंटाई रिकॉर्ड्स, या फिर बंटाई रिकॉर्ड्स इन साइनिंग की वजह से। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी ग्रेट क्वेश्चन। रैपबॉट को जिसने भी पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन, या रैपबॉट ने खुद ही पूछा तब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंडिया का बिगेस्ट हिप हॉप लेबल बन जाएगा। बंटाई रिकॉर्ड्स का फ्यूचर क्या हो सकता है, वो लोग कैसे इन आर्टिस्ट को मैनेज करेंगे, और इतने नए लोग जो लेबल से साइन हुए हैं उनके पोटेंशियल को वो लोग कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। तो बहुत सारे सवाल होंगे जो तुम्हारे दिमाग में होंगे और मेरे दिमाग। आई कांट वेट कि घोष को किस तरीके से वो लोग प्रेजेंट करेंगे भाई, बहुत एक्साइटमेंट है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बंटाई रिकॉर्ड्स। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो एमवे बंटाई का गाना ड्रॉप हुआ है स्ट्रीट टॉक, हम उसको भी रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या वो क्रेजी ट्रैक है, एवरेज ट्रैक है या बुरा ट्रैक। पॉज, दैट्स अ क्रेजी ट्रैक फॉर मी, दैट्स अ क्रेजी ट्रैक, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम में वो गाना सुना था और उस पे काफी सारी बहुत सही गाना है। नाइस। सो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो से। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, जो पहला सवाल है हम सबके दिमाग में आ रहा है रिगार्डिंग बंटाई रिकॉर्ड्स, रिगार्डिंग एमवे बंटाई, वो ये है क्यों एमवे एक साथ इतने सारे आर्टिस्ट को साइन कर रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या विजन है, उनकी क्या थिंकिंग हो सकती है। इस वीडियो में जो मैं बातें करने वाला हूं वो सिर्फ मेरी थिंकिंग है, मैंने कोई बंटाई रिकॉर्ड के आर्टिस्ट से पूछा नहीं है कि बंटाई रिकॉर्ड्स के अंदर क्या चलना पड़ता है भाई, ऑडियंस के लिए बताना पड़ता है, डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि मेरा ओपिनियन नहीं है भाई, मतलब ये मेरी रिसर्च है जो मेरे को लगता है, मैंने किसी से कंफर्म नहीं किया है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना पूरे वीडियो में। ओके, सो बंटाई रिकॉर्ड्स ने जितने भी आर्टिस्ट अभी रिसेंटली साइन किए हैं उसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ग्रोइंग आर्टिस्ट है। लाइक ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत बड़ा सब्सक्राइबर है या फिर बहुत बड़ा फैन बेस है। वो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, हो सकता है वो रैपर हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, एंड देयर इज ए माइंड बिहाइंड दिस। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एमवे बंटाई को और उनकी मैनेजमेंट को जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। अगर बंटाई रिकॉर्ड्स ऐसे आर्टिस्ट को साइन करती जिसके पास बड़ा सब्सक्राइबर बेस है या बड़ा फैन बेस है, तो बंटाई रिकॉर्ड्स को इनिशियल टाइम पे प्रॉफिट होता, उनके गाने में व्यूज अच्छे आते, उनके गाने हिट जाते, पर फ्यूचर में वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहता हूं कलमकार का। ओके वेट, या दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि अगर वो बड़े आर्टिस्ट को भी साइन कर लेते, लाइक मूफार्ट, लोका, ऐसे काफी सारे आर्टिस्ट को वो साइन कर लेते, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती? आई वांट टू नो। जिन्होंने किड शॉट, हरजस, एक टाइम पे कलमकार ने एमवे बंटाई को भी साइन करने का ट्राई किया था, एंड आई थिंक मूफार्ट को भी अप्रोच किया जा रहा था। तो ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने इंडिपेंडेंट होके ग्रो किया है और फैन बेस क्रिएट किया है, जब वो किसी लेबल पे जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो लेबल से थोड़ी ज्यादा होती है। उनकी थिंकिंग और जो म्यूजिक लेबल की थिंकिंग है वो मैच नहीं कर पाती है, और एज ए रिजल्ट तुम देख सकते हो कि थोड़े टाइम के बाद वो आर्टिस्ट लेबल को छोड़ के चले जाते हैं। तो
इट्स अ फैक्ट। हरजस बहुत बड़ी एग्जांपल है भाई, जिसने कलमकार को छोड़ा, बहुत बड़ी एग्जांपल है। हरजस ने खुद बोला कि मेरे इतने पुराने पुराने गाने अभी तक रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। तो या आई कैन गेट दैट पार्ट की जो जब बोला भाई ने कि क्योंकि दो लेबल्स और आर्टिस्ट की थिंकिंग मैच नहीं होती है, क्योंकि जब भी एक वेल ऑडियंस वाला है जिसको लोग जानते हैं वैसा आर्टिस्ट किसी लेबल पे जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा रहती है लेबल से। एंड एट द सेम टाइम लेबल्स करते हैं प्रॉफिट के ऊपर वर्क, ठीक है। लेबल्स का एट द एंड ऑफ द डे लेबल सर्वाइव ही प्रॉफिट की वजह से करेगा, तो वो थोड़े प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। एंड या आई कैन गेट दैट पार्ट कि बड़े आर्टिस्ट को क्यों साइन नहीं किया, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगती है ऑफ कोर्स, क्योंकि बंटे रिकॉर्ड्स के पीछे एमीवे के अलावा आई डोंट सी एनीबडी हु इज लाइक अ मेन इन्वेस्टर इन दैट रिकॉर्ड लेबल। होगा शायद कोई हिडन इन्वेस्टर, बट एमीवे बंटा इज द फ्रंट फेस ना, और उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा भी लगता और इन्वेस्टमेंट भी जाती। दैट ओके, गॉट इट, दैट्स अ नाइस आंसर। आई थिंक बंटाई रिकॉर्ड ने उस चीज को नोटिस किया है, और जो बड़े आर्टिस्ट है, लाइक बड़े आर्टिस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, उनको अप्रोच ना करके जो राइजिंग आर्टिस्ट है, जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उनको अपने लेबल में साइन किया है। और इस चीज का बंटाई रिकॉर्ड्स को ये फायदा होगा कि वो आर्टिस्ट जो है वो स्टार्टिंग के टाइम से बंटाई रिकॉर्ड से जुड़ गया है, और जब वो ग्रो करेगा, जब वो, मेरा ये मानना है कि उन्होंने कंप्लीटली ऐसे आर्टिस्ट को भी साइन नहीं किया जिनकी कोई फैन बेस है ही नहीं। उन्होंने स्मार्ट खेला, ऐसे आर्टिस्ट को साइन किया जिनके बारे में जानते हैं लोग ऑलरेडी, लेकिन उतनी फैन बेस नहीं है। इफ यू नो व्हाट आई मीन, कि लाइक गॉश इज द बिगेस्ट एग्जांपल। गॉश को जानते सारे हैं, सभी जानते हैं गॉश को, लेकिन स्टिल गॉश के पास 20 30 40 50 हजार सब्सक्राइबर्स नहीं है, गॉश के पास इंस्टा फॉलोवर्स नहीं है उतने ज्यादा। और ऐसे बंदे को जब वो साइन करेंगे, और ऊपर से वो बंदा सुपर डुपर टैलेंटेड है। Now I'm getting the point. Yes, sir. Okay. सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज करेगा, जब वो अपनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज करेगा, तो वो बंटाई रिकॉर्ड से जुड़ के और बंटाई रिकॉर्ड के साथ इंक्रीज करेगा। बंटाई रिकॉर्ड्स और आर्टिस्ट दोनों साथ में पैरेलली ग्रो करेंगे। बंटाई रिकॉर्ड ने आर्टिस्ट को बहुत इनिशियल टाइम पे साइन किया है, तो जैसे टाइम के साथ आर्टिस्ट ग्रो करेगा, रिकॉर्ड लेबल आर्टिस्ट को समझेगी, आर्टिस्ट रिकॉर्ड लेबल को समझेगी, और दोनों साथ में मिलके ग्रो करेंगे। तो ये एक रीजन हो सकता है कि वो लोग नए आर्टिस्ट को साइन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हाई नंबर पे साइन कर रहे हैं। और यही रीजन है, मेरे को लगता है यही रीजन है। और दूसरा कि जो आर्टिस्ट साइन हुए हैं, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी आर्टिस्ट को काफी ज्यादा पैसा दे के साइन किया होगा। कुछ बड़े आर्टिस्ट, वो लोका साइन किया, लोका का तो सीन ही अलग है, लेकिन उसके बाद जो आर्टिस्ट साइन किए हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है शायद गॉश को भी कुछ मिला हो, मे बी शायद ना भी मिला हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दैट्स अ स्मार्ट मूव, क्योंकि उन लोगों को चाहिए एक बना बनाया प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपनी आर्ट को और लोगों तक पहुंचा सके, और बंटाई रिकॉर्ड्स वो प्लेटफॉर्म बन सकता है उनके लिए। बदले में उनको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। दैट्स अ ग्रेट मूव भाई, दैट्स अ ग्रेट मूव बाय द वे। बहुत सही मैन, बहुत सही। क्योंकि देखो बंटाई रिकॉर्ड्स को एट द एंड ऑफ द डे व्यूज तो आ ही जाएंगे, बिकॉज उनके पास ऑर्गेनिक वो सब्सक्राइबर बेस है और लोग उनको सुनते हैं, और उन्होंने रिजल्ट देखे हैं, लाइक हेला के गाने डाल के, मिंटा के गाने डाल के, मी मशीन के गाने डाल के, रिजल्ट उनको अच्छे आए हैं व्यूज के। तो व्हाई नॉट, एटलीस्ट जो आर्टिस्ट साइन हुए हैं उनके पहले से तो ज्यादा ही आएंगे व्यूज, तो वो भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश, मैं भी खुश। क्या बात है। क्योंकि वो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको अच्छे से समझना चाहते हैं, वो फ्रीडम देना चाहते हैं आर्टिस्ट को, एंड इन द रिजल्ट आर्टिस्ट विल ग्रो विद द लेबल, आर्टिस्ट विल अंडरस्टैंड द लेबल, लेबल विल अंडरस्टैंड द आर्टिस्ट, एंड दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर तुम भी मचाओ, तुम भी मचाओ, वो वाला सिस्टम है भाई। और जहां पे मैनेजमेंट की बात आती है कि वो लोग इतने सारे आर्टिस्ट को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आई थिंक बंटाई रिकॉर्ड्स की जो मैनेजमेंट है उनको पता है कि वो कितने कैपेबल है और वो कितने आर्टिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि बंटाई रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, उन्हें स्टार्ट हुए कुछ टाइम हो गई है और उन्हें पता है कि आर्टिस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर वो इतने सारे आर्टिस्ट को साइन कर रहे हैं, तो आई थिंक दे हैव द आइडिया हाउ टू मैनेज देम, और मेरे हिसाब से वो उन आर्टिस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज जो मैंने नोटिस की है बंटाई रिकॉर्ड के साथ, कि मोस्टली जो सारे आर्टिस्ट है बंटाई रिकॉर्ड्स में वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। सो बंटाई रिकॉर्ड इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन पुशिंग मुंबई अंडरग्राउंड सीन। ओके, ओ भाई, दिस इज अ स्मार्ट एज हेल मूव। वाओ, सारे के सारे मुंबई से, मतलब आमची मुंबई टीम अलग छे। पर ये गुजराती और मराठी क्यों मिक्स कर, गुजराती और मराठी मिक्स हो गया। बट एनीवे, हमारी मुंबई की टीम सबसे अलग
हटके है, ठीक है। तो ओके भाई यहाँ यूनिटी भी बन गई, और क्या बोलते हैं, जैसे दिल्ली सीन में कितनी यूनिटी रहती है, तो वैसे ही मुंबई सीन की यूनिटी भी बन गई रैप सीन की, प्लस उसी के साथ साथ टैलेंटेड आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म भी मिल गया। और जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, आसानी से हो जाएगी, बिकॉज एमी में बंटा है अपने खुद के गाने अपने ही चैनल से डालता है, वो वहाँ नहीं डालता, बंटाई रिकॉर्ड पे नहीं डालता गाने। सो दैट्स वाई इट्स इजी ब्रो, इतना भी कोई पंगे वाली बात होगी नहीं मेरे अकॉर्डिंगली ब्रो। दैट्स अ स्मार्ट मूव। बंटाई जो है वो मुंबई के है और ये लेबल मुंबई का है, और वो अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल आर्टिस्ट को पुश ठीक है, तो फिर मैं नहीं हो सकता मैं नहीं हो सकता, मैं कनाडा से हूँ, ठीक है। हिट ह्यूमन हो सकता भाई, तो अगला रिएक्शन चैनल जो साइन हो रहे बंटाई रिकॉर्ड्स पे वो है हिट ह्यूमन ओए म्यूट हो गया। सकती है। So eventually बंटाई रिकॉर्ड इज सपोर्टिंग मुंबई अंडरग्राउंड सीन, वो लोग नए आर्टिस्ट को मौके दे रहे हैं, नए आर्टिस्ट को चांस दे रहे हैं। सो दिस लेबल डिजर्व्स टू ग्रो, क्योंकि मुझे एक फ्यूचर विजन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है व्हाट दे आर एमिंग फॉर, एंड इन फ्यूचर बंटाई रिकॉर्ड विल बी इन द टॉप फॉर श्योर। अगर तुम इंडियन हिप हॉप सीन को सपोर्ट करते हो या फिर तुम डीएचएच को सपोर्ट करते हो, तो चाहे वो बंटाई रिकॉर्ड्स हो, कलमकार हो, गली गैंग हो, आर्टिस्तान हो, टीम इवोल्यूशन इंडिया हो, या फिर कोई अलग म्यूजिक लेबल हो, हमें सबको सपोर्ट करना है, क्योंकि इवेंचुअली इनका ग्रोथ होगा, इंडियन हिप हॉप सीन का ग्रोथ होगा, डीएचएच का ग्रोथ होगा। That's for sure. Okay, let's now move to the review part. Okay, ठीक है, तो मेरे को रिव्यू पार्ट नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस का मेन आंसर चाहिए था, जो रैप बॉट ने मेरे को आंसर दे दिया ब्रो। दिस गाय इज क्रेजी, ये अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से करता है, प्लस बहुत ही प्रॉमिसिंग ओपिनियंस लगते हैं मेरे को, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रैप बॉट के ओपिनियन से अग्री ही करता हूँ, क्योंकि जो ओपिनियंस रिसर्च से आते हैं तो ऑफ कोर्स वो फैक्ट्स के साथ होते हैं, एंड यू हैव टू अग्री टू देम। लेकिन भाई बहुत सही पॉइंट बंटाई रिकॉर्ड ने ये जो हाथ मारा है बहुत ही ज्यादा। एंड आई सो, देखो बात कर रहा हूँ तुमसे, एंड आई सो सम पीपल गिविंग हेट टू घोष, कुछ लोग घोष को हेट दे रहे इस वजह से कि उसने बंटाई रिकॉर्ड साइन कर लिया। ब्रो आर यू मैड सीरियसली? मतलब तुम लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी क्या कि घोष कलमकार में जाएगा? नहीं यार ब्रो, देखो अगर तुम घोष को हेट करते हो कि उसने बंटाई रिकॉर्ड्स पे साइन कर लिया खुद को, तो तुम्हें, अगर तुम सोचते हो कि ये गलत है तो उस गलती के जिम्मेदार तुम भी हो। अगर तुम सोचते हो कि ये गलत है, क्योंकि तुम उसको सपोर्ट कर देते ना, जब वो इतनी मेहनत कर रहा था, इतने एफर्ट कर रहा था, उस बंदे को मैं तो वेट कर रहा था। अगर मेरा रिकॉर्ड लेबल होता मैं तो फटाफट से घोष को साइन करता, बट मेरा है नहीं, तो मैं तो वेट कर रहा था, मैं देख रहा था। आई वाज लाइक सिट बैक एंड वॉच कि कौन सा लेवल सबसे पहले उस आर्टिस्ट को अप्रोच मारता है, और जो भी आर्टिस्ट अप्रोच मारेगा घोष को वो प्रॉफिट में ही जाएगा, बिकॉज दैट गाय इज टैलेंटेड। सो बिग अप्स टू घोष फॉर साइनिंग दैट लेबल, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज खुल गई भाई के लिए, और अच्छा भी लगता है यार जब कोई आर्टिस्ट इतना मेहनत करे, इतने एफर्ट्स करे, इतनी बार उसने खुद को प्रूव किया है कि वो वन ऑफ द बेस्ट है, तो क्यों नहीं सपोर्ट करना बनता है। एंड अब उसको पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि बंटाई रिकॉर्ड से आ रहा है, तो एक नाम जुड़ जाता है एक आर्टिस्ट के साथ, बड़े वाले। सो या दिस इज अ क्रेजी थिंग ब्रो, एंड या थैंक यू सो मच रैप बॉट फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस, एंड आई रियली लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे को भी अग्री करता हूँ मैं इन सभी आंसर्स के साथ, और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को पता चली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड आई होप जो ऑडियंस है जिन्होंने शायद तुम्हारी वीडियो ना देखी हो, मेरी वीडियो से देखें, उनके मन में भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो या बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एंड देन I'll take a leave. So thank you so much for watching the video. Please अगर आप न्यू व्यूअर हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ मत करो, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर बाद में करा लेंगे, कोई सीन नहीं है। तो बाकी टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट। सो गाइज, अगर आप मेरा ओरिजिनल कंटेंट भी देखना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ चैनल्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। एक मेरा चैनल है मैग्नेट टीवी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस ऊपर कार्ड्स में भी मिलेगा, और दूसरा मेरा चैनल है जो कि एक ग्रुप चैनल है, उसका नाम है अल्टीमेट्स। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है एंड यू वांट समथिंग वेरी शॉर्ट, तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट्स का चैनल भी है, जो कि आपको फटाफट से 40-50 सेकंड के अंदर अंदर एंटरटेन करेगा। तो तीनों चैनल्स के लिंक ऊपर कार्ड्स में भी होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। प्लीज मेरे को वहां पे भी सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, बाय।